मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बस के नीचे आने से हुई स्कूटी सवार की मौत। भाईंदरपुर के रामदेव पार्क में बीती रात मनपा के बस के नीचे आने से एक स्कूटी सवार की मौत हो गई है। मृत रसूल गुप्ता के भाई से मिली जानकारी के मुताबिक उसका भाई काम से छूटने के बाद अपने दोस्त की स्कूटी से घर आ रहा था। इसी दौरान बस के आगे एक स्कूटी सवार के आने की वजह से बस वाले ने कट मारा, जिसकी वजह से उसका भाई जिस स्कूटी में बैठा वो पलटी हो गया और बस उसके भाई की कमर के ऊपर से चली गई। दुर्घटना के तुरंत बाद अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई का आरोप है कि दुर्घटना के वक्त बस की रफ्तार ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसके भाई की मौत हुई है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुदर्शन रामदुलार गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या घटना हुई है? आप पुलिस स्टेशन में आए हैं। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है रात को 11:30 बजे। उसको हम लोग ने पुलिस यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पहले वहाँ से आदित्य हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से उन्होंने टोंडर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कराया। वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया, तो हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ पे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में लेके आए। वहाँ पे डॉक्टर लोग ने तुरंत ट्रीटमेंट चालू किया और चालू करने के बाद पूरा पंप प्रेशर वगैरह सब कुछ देना चालू किया, बट वहाँ कुछ भी हुआ नहीं। और 2-3 घंटे बाद में उसका देहांत घोषित कर दिया। रात को 11:30 बजे के आसपास मेरा भाई और जैनो हेल्थ में काम करता है, वहाँ से छूटा और छूटने के बाद वो अपने दोस्त के साथ में जहीर खान करके नाम है, उनके साथ में एक्टिवा से आ रहा था। एक्टिवा से ये अपना रामदेव पार्क के पास पहुँचने के बाद वो भाई बस वाला था ना, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा था और एक सामने से एक्टिवा वाला रॉन्ग साइड से आ गया, जिसकी वजह से उसको घबराहट हुई और वो गाड़ी उसकी डिसबैलेंस हो गई और वो एक्टिवा से वो लेफ्ट साइड में गिरा और मेरा भाई राइट साइड में डायरेक्ट बस के पहिए के नीचे आ गया और बस वाले ने पूरा पहिया चढ़ा दिया उसके कमर के ऊपर से। उसका पूरा लीवर, किडनी और जो पथराशे की थैली होती है पूरा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद 2-3 घंटे में डॉक्टर ने जवाब दे दिया और मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद हम लोग पुलिस चौकी आए, वहाँ से 2 बजे से पुलिस चौकी में बैठे हैं और उसके बाद कार्रवाई करने के लिए बस वाले के ऊपर हमने बोला कि बस वाले के ऊपर भी कार्रवाई करो, जिसकी वजह से उसके हाई स्पीडिंग की वजह से ये मैटर हुआ है। बट बस पुलिस वालों ने बस वाले को क्लीन चिट दिया है, बोलते हैं कि इसने वो लेफ्ट से क्यों ओवरटेक किया। अभी 1-2 वे रास्ता है, उसमें राइट से ओवरटेक करने का कोई जगह ही नहीं है, तो कहाँ से ओवरटेक कोई इंसान करेगा। वो बोलते कि लेफ्ट से ओवरटेक क्यों किया, वो बंदा लेफ्ट से आराम से सीधा जा रहा है और वो बार बार ओवरटेक का नाम देके बस वाले के ऊपर कुछ कर रहे ही नहीं है और पूरा ब्लेम हमारे साथ मेरे भाई के साथ में था उसके ऊपर डाल दिए। फिर कैसे बात करते करते हम लोग, उन्होंने बोला कि पीआई या 10 बजे आएंगे तो उसके बाद उनसे बात करना, हम लोग अब कुछ नहीं करेंगे। पीआई अभी 10-10:30 बजे आए तो उनके पास हम लोग गए बात करने के लिए, तो पीआई सर ने बोला कि उन्होंने सारी बातें सुनी। उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी एक काम करते जो थर्ड पार्टी एक्टिवा वाला आया था उस अननोन पर्सन के ऊपर केस किया है और उसके बाद इसको जो हमारे साथ मेरे भाई के साथ में था उसको विटनेस में रखा है और बोला कि बस वाले को फिर भी क्लीन चिट दे दिया। हमारा कहना यह है कि बस वाला की ही पूरी गलती हो, अगर वो हाई स्पीडिंग नहीं करता तो हमारे भाई की जान नहीं जाती। अगर वो बस वाले का कहना है कि मैं 10 से 15 की स्पीड में था, अगर 10 से 15 की स्पीड में रहेगा तो कैसे गाड़ी के ऊपर चढ़ा देगा मेरे भाई, जो पूरा पार्ट डैमेज कैसे करेगा। तो इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को अच्छे से वो मिले, न्याय मिले और ये बस वालों को अच्छी से अधिक सजा मिले और इनका हाई स्पीडिंग कम करें। इसकी वजह से और भी जान जाती है और हमको सहायता करें। धन्यवाद। शातिर लुटेरों से रिक्शा चालक को बचाया पुलिस ने। मानखुर्द इलाके में 29 और 30 की रात को कुछ अज्ञात एक रिक्शा चालक को चाकू की नोक पर लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और रिक्शा ड्राइवर की जान बचाई, जिसको आरोपियों ने 4 बार वार कर घायल कर दिया था। जिसके बाद पुलिस की टीम ने तुरंत रिक्शा चालक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, परंतु आरोपियों के पास धारदार चाकू था, जिसको लेकर पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आईपीसी की धारा 397 और अन्य धारा के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस मामले की जानकारी दी कि तीनों आरोपियों ने रिक्शा चालक को मुंब्रा के शिलफाटा एरिया से भाड़ा बोलकर मानखुर्द लाए और उसे चाकू दिखाकर लूटने लगे। पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालकर 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया और एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। मानखुर्द मध्ये 2 पोलिसांनी एका रिक्षा चालकाचा जीव वाचवलेला आहे। काय नेमकं प्रकरण आहे, कशी बहादुरी दाखवली या पोलिसांनी? 29 आणि 30च्या रात्री, ज्या दिवशी ईद ए मिलाद नंतरचा बंदोबस्त आटपून आमचे
अधिकारी अंमलदार हे पेट्रोलिंगमध्ये असताना साधारण 2:30 वाजेच्या सुमारास मानखुर्द परिसरामध्ये काही संशयास्पद हालचाल आमच्या अंमलदारांच्या लक्षात आल्या पेट्रोलिंग दरम्यान. यात आरडाओरड होत होता आणि काहीतरी अंधारात हालचाली आहेत हे लक्षात आल्यानंतर शिताफीने आमचे जे दोघंही अंमलदार आहेत त्यांनी ती गाडी त्या ठिकाणी नेली आणि समोर त्या ठिकाणी एक रिक्षा चालकाला स्टॅबिंग होत असल्याचं लक्षात आलं आणि 3 आरोपी त्या ठिकाणी उपस्थित होते. तात्काळ आमचे अंमलदार त्या ठिकाणी उतरले आणि त्यांनी उतरून त्या विक्टीमला, त्या रिक्षा चालकाला त्या आरोपितांच्या गुन्हेगारांच्या तावडीतून सोडवलं आणि त्याचं प्राण वाचवलं. त्याला एक 4 स्टॅबिंग चाकूने त्या रिक्षा चालकावर झालेले होते आणि आमच्यातले एक अंमलदार त्या ठिकाणी त्यांचा पाठलाग सुरू केला आणि त्यातल्या एका आरोपिताला पकडलं. यात आम्ही 3ही आरोपितांना यात आयडेंटिफाय केलंय, 2 आरोपितांना अरेस्ट केलेलं आहे आणि IPC 397 नुसार आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे. यात तात्काळ त्या विक्टीमला हॉस्पिटलाइज करून त्याचे प्राण देखील वाचवण्यात आलेले आहे. तर मानखुर्द पोलीस स्टेशनच्या या अंमलदारांनी अत्यंत जीवाची पर्वा न करता त्या ठिकाणी हत्यार असताना देखील या रिक्षा चालकाचा जीव वाचवलाय. या संदर्भात मुंबई पोलीस दलातर्फे त्यांचं आम्ही कौतुक करतो आणि त्यांना प्रशस्ती पत्रक देखील देण्यात आलेलं आहे. सर, आता हे नेमके आरोपी कुठून आलेले होते, कोणाला लुटत होते? हा रिक्षा चालक जो आहे तो शिळफाटा इथून तिथं असताना या 3 आरोपितांनी ती रिक्षा केली आणि त्यानंतर ते या परिसरात आलेले होते. 3ही आरोपी हे मुंब्रा परिसरातील आहेत. त्यातल्या एका आरोपिताचं क्रिमिनल रेकॉर्ड देखील आहे आणि या संदर्भात ते पोलीस कस्टडीत आहेत आणि अधिक तपास आम्ही करीत आहोत. 29 और 30 की रात को ईद मिलाद का बंदोबस्त होने के बाद में हमारी टीम पेट्रोलिंग में थी. तो इसी बीच मानखुर्द एरिया में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी और इस सिलसिले में हमारी जो टीम थी पेट्रोलिंग वैन वो उस जगह पे गई. तो वहाँ पे देखा कि एक ऑटो ड्राइवर को 3 लोग स्टैबिंग कर रहे थे, मारापीटी कर रहे थे. इस सिलसिले में इमीडिएटली एक्शन में आते हुए हमारे लोगों ने उस आदमी को उन तीनों से छुड़ाया. उस आदमी को, ऑटो ड्राइवर को 4 स्टैब हो चुके थे चाकू से. उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया और उस तीनों जो एक्यूज थे उनको, उनके पास में वहाँ पे नाइफ भी था, लेकिन फिर भी उसकी परवाह ना करते हुए हमारे लोगों ने उसमें से एक एक्यूज को पकड़ा और इस सिलसिले में हमने IPC 397 तहत मामला दर्ज किया है. 3 में से 2 एक्यूज को हमने अरेस्ट किया है. ये जो ऑटो ड्राइवर था इसको शीळफाटा एरिया से इन तीनों एक्यूज ने हायर किया था ऑटो और वहाँ से इस मानखुर्द एरिया में आने के बाद में लूटने के इरादों से, उसके पैसे छीनने के इरादे से उसको स्टैबिंग करना शुरू था. तो हमारे लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ पे जाके उस ऑटो ड्राइवर की जान बचाई और उनमें से एक एक्यूज को भी पकड़ा है. सर, आरोपी पे इससे पहले कुछ मामले इसमें से एक जो एक्यूज है जो पकड़ा गया उसके ऊपर पहले भी मामले दर्ज है. 3 एक्यूज मुंब्रा एरिया से है और इस सिलसिले में पुलिस कस्टडी भी जारी है और तहकीकात जारी है. महाराष्ट्र के वासे में भैंस निकल गई 1.5 लाख का मंगलसूत्र, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर निकाला मंगलसूत्र. 45 टांकों का ऑपरेशन 2.5 घंटों तक चला. महाराष्ट्र के वासिम जिले में एक भैंस ने गलती से मंगलसूत्र खाने का मामला सामने आया है. वेटरनरी डॉक्टर ने ऑपरेशन कर भैंस के पेट से 2.5 तोले सोने का मंगलसूत्र निकाला, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है. जिले के सारसी गांव के रामहरी नामक किसान की बीवी ने सोयाबीन और मूंगफली के छिलकों वाली प्लेट में नहाने को जाते समय अपना मंगलसूत्र रखा. छिलकों के बीच मंगलसूत्र छुप गया. नहाने से आने के बाद छिलकों वाली प्लेट किसान की पत्नी ने भैंस के सामने खाने को रख दी और घर के कामों में लग गई. 1.5 से 2 घंटे बाद उसे अपने गले में मंगलसूत्र न होने का एहसास हुआ. काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे याद आया कि मंगलसूत्र उसने प्लेट में रखा था. वह भागकर भैंस के पास पहुंची तो देखा कि भैंस ने छिलटे खा लिए और प्लेट खाली पड़ी है. उसने तुरंत ये बात अपने पति को बताई. किसान रामहरी भोयर ने वासिम के वेटरनरी डॉक्टर बाला साहेब कोंडाने को फ़ोन पर बताई. डॉक्टर ने भैंस को वासिम लाने के लिए कहा. किसान रामहरी अपनी भैंस को लेकर वासिम के पशु संवर्धन कार्यालय पहुंचा. डॉक्टर ने भैंस के पेट का निरीक्षण मेटल डिटेक्टर से किया तो पता चला कि पेट में कुछ है. दूसरे दिन भैंस के पेट का ऑपरेशन किया गया. भैंस के पेट में 65 टाँके का यह ऑपरेशन 2 से 2.5 घंटे चला और भैंस के पेट से सोने का मंगलसूत्र निकाला गया.